हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 7 के पार्ट कूर का वीडियो 2 करने वाले हैं। अगर आपने इसका वीडियो 1 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हमें सपोर्ट करें। बिफोर वी स्टार्ट, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे कूर्गी लोगों का जो शादी का ट्रेडिशन है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे डाला है ताकि आप उनके मैरिजेस कैसे होते हैं वो देखें, एंड देन विल कंटिन्यू विद दिस पार्ट। All the best. Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. So जो कुर्गी होम्स हैं, कुर्गी होम्स है ना, कुर्गी फैमिलीज जो है वहाँ की, वहाँ पे एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन यानी परंपरा। क्या परंपरा है? हॉस्पिटैलिटी की। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? आपने ये वर्ड ज़रूर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी टीम ऐसा कुछ सुना होगा होटल्स में या शादियों में। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा टीम या एक ऐसी सर्विस जिसमें आप गेस्ट को फ्रेंडली तरीके से, जनरस तरीके से रिसीव करते हैं। तो इस चीज़ को आप हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में स्वागत सत्कार कहते हैं। सो अपने गेस्ट का स्वागत करना, उनका ख्याल रखना, उनका सत्कार करना, इन चीज़ों को आप हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। तो उनकी यहाँ एक परंपरा है हॉस्पिटैलिटी की, एंड दे आर मोर देन विलिंग। यानी वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं रिकाउंट करने के लिए। रिकाउंट का मतलब क्या है? वर्णन करना, बताना। न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्यू, न्यूमरस यानी मैनी, मैनी टेल्स ऑफ वैलर। वैलर का मतलब होता है वीरता या ब्रेवरी। किसकी ब्रेवरी? अपने बच्चों की और अपने पिताओं की। उनके घर में ये परंपरा है हॉस्पिटैलिटी की, एंड वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि वो आपको वर्णन करें उनके बहुत सारे ऐसी स्टोरीज वीरता की जो कि उनके बच्चों से या उनके पिताओं से रिलेटेड है। द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जनरल करियप्पा, was a Kurgi. Even now, Kodvus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताया है। तो जो कूर्ग रेजिमेंट है, जैसे आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। कूर्ग जो रेजिमेंट है वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से आता है इंडियन आर्मी का। डेकोरेटेड का मतलब उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो रिकग्नाइज्ड है अवार्ड से। एंड यहाँ पे एक और फैक्ट क्या दिया गया है कि जो पहले चीफ है इंडियन आर्मी के, वो जनरल करियप्पा थे, जो कि एक कुर्गी थे। इन सेंटेंसेस से आपको बताया जा रहा है कि कितना ज़्यादा मिलिट्री, जैसे आपको कहा गया था इसमें स्टार्टिंग में कि यहाँ के लोगों को मार्शल मैन कहते हैं। इनके अंदर एक वॉरियर वाली क्वालिटी है, एंड ये चीज़ डेफिनेटली इमीडिएटली रिफ्लेक्ट कहाँ हो जाती है? इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी में। एंड आज भी इवन नाउ कोडवूस, जो यहाँ के जो लोग हैं उनको हम कोडवूस कहते हैं। कोडवूस अकेले ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको फायर आर्म्स कैरी करना, फायर आर्म्स यानी गन हो गया, राइफल्स हो गई, तो ऐसी चीजें, गन्स एंड राइफल्स विदाउट लाइसेंस कैरी करने की परमिशन है। आप देख सकते हैं इस पिक में भी कैसे वो फायर आर्म्स की पूजा भी करते हैं। डेफिनेटली ये जो है इनके परंपरा का ट्रेडिशन है, एंड इनके रिचुअल्स का भी पार्ट है। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of Kur. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. कावेरी नदी को पानी जो है इनके हिल्स, कुर्गी हिल्स और यहाँ के फॉरेस्ट से मिलता है। मतलब बहुत ज़्यादा पानी जो कावेरी नदी का है उसका जो सोर्स है वो इनके हिल्स से आता है और इनके फॉरेस्ट से आता है। फॉरेस्ट और हिल्स कैसे हो सकते हैं? जो भी प्रेसिपिटेशन होता है, जो भी बारिश होती है, क्योंकि कूर्ग एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे जो भी बारिश होती है वो बारिश का पानी जो है कावेरी नदी में चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा पानी जो कावेरी नदी का है इस एरिया में से आता है। और महासीर एक मछली, एक बड़ी सी फ्रेश वाटर फिश है, जैसे आप इस पिक में देख रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कावेरी नदी में यहाँ पर पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. Kingfisher बहुत ही फेमस बर्ड है जो बेसिकली मछलियों को खाते हैं। वो डाइव करते हैं पानी के अंदर एंड मछलियों को पकड़ते हैं। तो ये डाइव करते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, और यहाँ पे स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं, जो कि आधे खाए हुए फ्रूट को गिराते हैं पानी में फॉर द मिस्चीफ, मस्ती के लिए। मिस्चीफ यानी शैतानी के लिए, मस्ती के लिए, स्प्लैश एंजॉय करने के लिए और रिपल इफेक्ट देखने के लिए पानी में। रिपल इफेक्ट हम किसे कहते हैं? तो जब ये पानी में कुछ डालते हो तो जब वो चीज़ पानी में डुबकी लगा लेती तो इस तरह की एक छोटी छोटी सर्कुलर वेव्स जो है पानी में आगे की ओर बढ़ती है।
इसे हम रिपल कहते हैं। एंड इस इफेक्ट को, इस वेव के आने को, रिपल के आने को हम रिपल इफेक्ट कहते हैं। तो जब ये पानी में कुछ गिराओगे तो रिपल इफेक्ट होता है। तो इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए साफ पानी में वो ये मिसचिफ करते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। सो महावत जो भी हाथी को चलाते हैं, सेम हिंदी का वर्ड जो है इंग्लिश में भी सेम यूज किया जाता है, महावत। सो एलिफेंट्स जो है एंजॉय करते हैं पानी में नहाते हुए और स्क्रब करे जाते हैं। स्क्रब करना यानी उनकी घिसाई करना। तो जब भी उनको घिस घिस के साफ करते हैं उसको स्क्रबिंग कहते हैं। तो इस तरह से आपको कावेरी नदी में महावत जो है कूर्ग एरिया में स्पेशली हाथियों को नहलाते हुए दिख जाएंगे। इनफैक्ट कूर्ग का एक बहुत ही पॉपुलर एलिफेंट कैंप है जिसे दुबारे एलिफेंट कैंप कहते हैं। वहाँ पे आपको बहुत इजीली ऐसे एलिफेंट्स दिख जाएंगे नहाते हुए, महावत उनको नहलाते हैं। और इनफैक्ट वहाँ पे अगर आप एज ए टूरिस्ट जाएंगे तो वो अपनी सूंड से पानी को उठा के आपके ऊपर स्प्लैश भी करेंगे। तो ये बहुत ही टूरिस्टिक अट्रैक्शन भी बन जाता है वो एरिया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड जिन्होंने, आपने अगर लाइव हाथी नहीं देखा हो, स्पेशली अपने नेचुरल हैबिटेट में, सड़कों पे रैलियों में भले आपने देखा हो, बट नेचुरल हैबिटेट में उनको देखने का अलग ही आनंद होता है। तो यहाँ आप कूर्ग में देख सकते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. तो मोस्ट लेड बैक का मतलब क्या है? लेड बैक उन्हें कहा जाता है जो कि बहुत रिलैक्स होते हैं और इजी गोइंग होते हैं, जिन्हें ज़्यादा एडवेंचर पसंद नहीं है, आराम से बिना किसी टेंशन के रिलैक्स में जो रहते हैं उन्हें लेड बैक कहा जाता है। तो रिलैक्स्ड एंड इजी गोइंग। तो जो भी लेड बैक इंडिविजुअल्स है ना, जो भी लेड बैक लोग हैं, वो भी किस में बदल जाते हैं? हाई एनर्जी एडवेंचर के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं। बिकम कन्वर्ट्स टू यानी लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, हाई फुल ऑन एनर्जी वाले एडवेंचर वाली लाइफ में के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलता है? रिवर राफ्टिंग मिलती है, कनूइंग मिलती है। तो ये रिवर राफ्टिंग हो गया, इसे हम कनू कहते हैं। तो इस कनू के साथ अगर आप पानी में तैरते हैं तो इस एडवेंचर स्पोर्ट को आप कनूइंग कहते हैं। रैपलिंग, इस तरह से आप अपने आप को पूरी तरह से बांध के रस्सी के सहारे जब भी आप उतरते हैं चट्टानों से या माउंटेन से, तो उसको आप रैपलिंग कहते हैं। एंड रॉक क्लाइंबिंग, तो रॉक क्लाइंबिंग भी इसी तरह से होती है, इसको रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। बहुत लोग बैर हैंड भी क्लाइंब करते हैं। एंड माउंटेन बाइकिंग, सो माउंटेन बाइकिंग इस तरह से। तो आप स्पेशल अपनी साइकिल को ले जाके, साइकिल को आप बाइक भी कहते हैं। तो इट डजंट मीन इट इज अ मोटर बाइक। सो नॉर्मल लैंग्वेज में आप बाइक का मतलब साइकिल भी हो सकता है। सो आप अपनी बाइक को या साइकिल को माउंटेन टॉप पे ले जाए और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेल्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी साइकिल को चला सकते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी ट्रेल्स भी हैं। ट्रेल यानी डर्ट रोड या रास्ते, आप इनको डर्ट रोड कह सकते हैं, डर्ट पाथ कह सकते हैं। तो ऐसी ट्रेल्स होती हैं इस रीजन में जो कि ट्रैकर्स का फेवरेट होता है। ट्रैकर्स किन्हें कहते हैं? जो भी पहाड़ियों और पहाड़ों पे चढ़ते हैं, आपने देखा होगा बैकपैक लेके, उनको आप ट्रैकर्स कहते हैं। इस एक्टिविटी को आप ट्रैकिंग कहते हैं। तो ट्रैकिंग करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे आपको ट्रेल्स मिल जाएंगे। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. So macaques किसे कहते हैं? इन बंदरों को ये तो आपने देखे ही होंगे। मलाबार स्क्विरल्स बहुत ही सुंदर स्क्विरल है जो कि कूर्गी रीजन में पाई जाती है। उनके फर इस तरह से ब्लू और वायलेट कलर के होते हैं, तो इन्हें मलाबार स्क्विरल्स कहते हैं। लंगूर्स, लंगूर्स ये काले मुंह वाले बंदर, डेफिनेटली आपने देखे होंगे। एंड स्लेंडर लोरिस, तो ये भी एक स्पेशल एनिमल है स्लेंडर लोरिस, ये भी आपको दिख जाएंगे। सो दे कीप ए वॉचफुल है। दे कीप ए वॉचफुल यानी पेड़ों से, पेड़ों की कैनपी से। कैनपी का मतलब, ये वर्ड पार्ट 1 में आ चुका है, इसका मतलब होता है शेड। सो पेड़ों की छांव से आपके ऊपर वॉचफुल है यानी निगरानी रखते हैं। तो जब भी आप वहाँ उन ट्रेल से जाएंगे तो आपको ये देखते रहेंगे कि देखो कौन आया, तो आप पे वॉचफुल आई रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस तरह से कूर्ग रीजन में जाएं, तो जब भी आप इन ट्रैकिंग्स पे जाएंगे तो आपको ये जानवर, स्पेशली मलाबार स्क्विरल्स और लोरिस, जिन्हें आप डेली बेसिस पे नहीं देख पाते, वो आपको देखने को मिलेंगे। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। तो यहाँ पे राइटर क्या बोल रहे हैं कि आई डू हाउएवर, हालांकि मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं साइड हो जाऊँ वाइल्ड एलिफेंट्स से। तो वाइल्ड एलिफेंट्स, वहाँ पे आपको वाइल्ड एलिफेंट्स मिल जाएंगे। तो वाइल्ड एलिफेंट्स जो है थोड़े से डेंजरस हो सकते हैं, स्पेशली जब वो उनका मूड खराब हो, एंग्री हो और उन्हें ऐसा लगे कि आप उनके एरिया में घुस रहे हैं, तो कभी कभी वो आपको दौड़ा भी सकते हैं। तो आपने वीडियोस देखे होंगे कैसे वो पेड़ों को तोड़ते हुए आपको दौड़ा सकते हैं। इसलिए राइटर क्या बोल रहे हैं कि मैं वाइल्ड एलिफेंट से दूर रहता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। सो ब्रह्मगिरी हिल्स का क्लाइंब, सो ये भी एक वहाँ की फेमस हिल है ब्रह्मगिरी हिल्स। उसका क्लाइंब, उस पर अगर आप चढ़ाई करेंगे, वो आपको क्या देगी? इट ब्रिंग्स यू पैनोरामिक व्यू। पैनोरामिक का मतलब होता है एक कंप्लीट
अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू। सो आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में भी एक पैनोरामा मोड होता है कैमरा का, जिसमें आप लेफ्ट से लेके राइट कंप्लीट व्यू आप कैप्चर कर सकते हैं। सो इसे आप वही पैनोरामिक व्यू कहते हैं, कंप्लीट अनऑब्स्ट्रक्टेड। तो आपको पैनोरामिक व्यू पूरे मिस्टी मिस्टी यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध होगी, ऐसी लैंडस्केप, मिस्टी लैंडस्केप पूर का आप देख सकते हैं। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। सो निसर्गधाम वहाँ का एक प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ पे आपको कावेरी नदी वहाँ से बहती है, एंड प्लस वहाँ पे जाने के लिए आपको इस तरह से रोप ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है। सो मुझे भी मौका मिला था इस एरिया को विजिट करने का। मैंने वहाँ विजिट किया था। तो ये एक रोप ब्रिज, बहुत ही पतली सी ब्रिज होती है, जिसको आप क्रॉस करके उस साइड जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्टेड सा एरिया, एक छोटा सा पार्क है। बेसिकली 64 एकड़ लैंड में ये बना हुआ है, पर वहाँ पे छोटे छोटे पार्क्स बने हुए हैं, एंड देन आगे जाके आप हाथी की सवारी कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा स्पॉट है टूरिज्म के लिए। रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मॉक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय Bailakuppe is a bonus. The monks in red, ochre, and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. So in fact कूर्ग का जो मेन स्पॉट है उसे मडिकेरी कहते हैं। तो जब भी अगर आपको कूर्ग जाना हुआ तो आपको मडिकेरी जाना होगा। बट मडिकेरी से अराउंड 40 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे कुशल नगर कहा जाता है, जिसका ट्रांसलेशन बेसिकली हो जाएगा हैप्पी टाउन। तो कुशल नगर एक ऐसा एरिया है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट वहाँ पे पाया जाता है, एंड उस एरिया को स्पेशली जहाँ पे उनका सेटलमेंट्स पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, उस एरिया को बायलाकुप्पे कहते हैं। बट जो टाउन का नाम है उसका नाम है कुशल नगर। सो वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स, इस तरह से बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिल जाएंगे जो कि रेड कलर के और ओकर कलर के। और ओकर कलर का मतलब होता है इस तरह का गेरुआ कलर या ऑरेंजिश, या जिसे हम गेरुआ कहते हैं। सो इन रंगों के रोप्स में, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे आपको बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज मिलेंगी, जहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। अंदर बुद्धिस्ट स्टैचूज रखे हुए हैं, बुद्धा के स्टैचू हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा मेडिटेटिव एरिया है जहाँ पे आप जाके मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अब अगर आप जाएंगे तो ऑथर बोल रहे हैं कि आपको सरप्राइजेस मिलेंगे, बिकॉज बहुत ही अलग सा यहाँ पे माहौल होता है, एंड दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। तो वेट करें कि आप डिस्कवर करें, जो भी विजिटर्स हैं वहाँ के, जो भी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया को डिस्कवर करना चाह रहे, ढूंढ रहे हैं, वो उनको यहाँ पे कूर्ग में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।